मार्च में ही तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है कई राज्यों में भारत में। ऐसे में आने वाले दिनों में जब लोकसभा चुनाव की वोटिंग होगी और निर्णय आएगा, तब कैसा हाल रहेगा, ये जानने के लिए हम मौसम विभाग पहुंचे हैं और हमारे साथ मौसम विज्ञानी नरेश जी साथ में हैं। सर, अभी कई राज्यों में 42 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है, क्या सामान्य से कुछ अधिक है और इसके अधिक लगातार रहने की गुंजाइश है? देखिए, मैं थोड़ा इससे पहले पीछे 1-2 साल जाना चाहूंगा। मार्च अगर हम 2022 की बात करें, उस समय मैक्सिमम जो हीट वेव जोन रहा नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इवन सेंट्रल इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया में रहा, उस समय बहुत ज्यादा हीट वेव्स रहा। 23 में ऑलमोस्ट सामान्य रहा। जो भी हीट वेव जोन रहा वो ईस्ट इंडिया में रहा, मेजरली जून में रहा। अब 24 की बात करते हैं तो 24 में अभी तक जो टेम्परेचर है सामान्य ही है, ऐसा कुछ नहीं है, अब नॉर्मल टेम्परेचर नहीं है। हाँ, सामान्य से बोल सकते हैं 2 से 3 डिग्री हायर साइड है। अभी जो हीट वेव की बात करें तो हीट वेव वेस्ट राजस्थान में अभी रियलाइज हुआ कल, लेकिन अभी फिर जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, अरबियन सी से मॉइस्चर आएगा तो टेम्परेचर्स फॉल हो जाएंगे। सिमिलरली एनसीआर दिल्ली के भी टेम्परेचर्स नॉर्मल से 4 से 5 डिग्री ज्यादा है, लेकिन 40 टच नहीं किए, तो इसलिए हीट वेव डिक्लेयर करने के लिए टेम्परेचर 40 डिग्री होने चाहिए। सामान्य से ज्यादा है, लेकिन जहां भी टेम्परेचर फॉल हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इस समय जो टेम्परेचर हायर जोन रहता है वह नॉर्थ पेनिनसुलर इंडिया, इस जे वाला जोन रहता है। इस समय नॉर्थ इंटीरियर कर्नाटका में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले 2 दिनों में हीट वेव रहेगा। उसके बाद क्लाउड आ जाएगा, वहां भी खत्म हो जाएगा। तो आने वाले दिनों की 5-7 दिनों की बात करें तो कोई ऐसा सिग्निफिकेंट टेम्परेचर नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में रात के टेम्परेचर थोड़े ज्यादा हैं, वहां लोग डिस्कम्फर्ट फील कर सकते हैं। उसके लिए हमने वार्म नाइट का वार्निंग दे रखा है। आप जैसे जानते हैं कि अप्रैल और मई और जून तक जो लोकसभा चुनाव हैं उनमें काफी गर्म मौसम रहेगा, तो इसके मद्देनजर खास तौर पर अभी चुनाव आयोग ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी जो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के आधार पर ही थी। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि किस तरह का मौसम मई और जून में रहने की संभावना है, क्या सामान्य से अधिक तापमान रहेगा और किस तरह के बचाव किए जा सकते हैं? देखिए, जो आपने कहा यही है कि हमारा यही अनुमान है कि अप्रैल मई में जनरली खैर उस समय हीट वेव जोन रहता ही है। मई तो स्पेशली साल का सबसे गर्म मंथ होता है, तो हीट वेव का हमारा प्रोबेबिलिटी है ज्यादा रहने का, जो हमने स्टैंडर्ड डेज में इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने प्रेस रिलीज इशू किया था। उसके लिए हम क्या करते हैं कि 1 मार्च से हम स्पेशल बुलेटिन इशू करते हैं। एक सुबह 8 बजे करते हैं और एक शाम को 4 बजे करते हैं। इसके अलावा सिर्फ मैक्सिमम टेम्परेचर ही नहीं जो नुकसान करते हैं, बाकी बहुत सारे पैरामीटर हैं। मिनिमम टेम्परेचर्स, जैसे अगर आप बिहार, उत्तर प्रदेश की बात करें, उस समय मिनिमम टेम्परेचर्स भी लास्ट ईयर जून में काफी बढ़ गए थे। वो भी हम देखते हैं कि मिनिमम टेम्परेचर सिनेरियो कैसे रहेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि वार्म नाइट हमारा महाराष्ट्र में रहने की उम्मीद है 2 दिन, वो भी मिनिमम के बेस में है। इसके अलावा ह्यूमिडिटी बहुत रोल प्ले करता है, जैसे कोस्टल एरिया में स्पेसिफिकली ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रोल प्ले करता है, उसको भी हम अपनी वार्निंग में कंसिडर कर रहे हैं। और इसके साथ ही नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जब मान लेते हैं कि बहुत तेज गर्मी है और थोड़ी हवा चल रही है, लू की फॉर्म में हो जाता है, उसको भी हम कंसिडर करते हैं। तो हमारा ये सारी चीजों का हमने एक स्पेशल एफर्ट ले रहे हैं। इसके अलावा हम परसेंटाइल वाइज भी कंसिडर करते हैं। ये तो हमारा थ्रेशोल्ड बेस्ड हो गया। परसेंटाइल में क्या होता है कि हम देखते हैं कि टॉप 5% मीन मान लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 100 ले लिया है ना, यानी कि मई में जो है तापमान काफी अधिक रहेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं, चूंकि उस दौरान वोटिंग होगी, और लोगों को किस तरह से बचाव करने चाहिए? हालांकि ये सवाल मुझे किसी चिकित्सक से पूछना चाहिए, लेकिन चूंकि आप मौसम वैज्ञानी हैं तो जाहिर सी बात है कि आपको इस बारे में जानकारी जरूर हो। हाँ जी, उसके लिए क्या है कि एनडीएमए का एक स्पेशल गाइडेंस आता है। हम जो अपना, वही मैं बता रहा था, जो स्पेशल बुलेटिन इशू करते हैं, हम उसके लिए स्पेशल गाइडलाइन इशू करते हैं, वो इंक्लूड करते हैं। उसमें क्या है कि डिफरेंट सेक्टर के लिए लोगों को क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम 3 अलर्ट देते हैं, येलो, ऑरेंज, रेड अलर्ट्स। सिंपल हीट वेव है तो येलो, अगर बाकी फैक्टर्स अकोमुलेट कर रहे हैं, ह्यूमिडिटी, मिनिमम टेम्परेचर्स, या हीट वेव कंटिन्यू रहता है, फिर ऑरेंज, देन एक्सट्रीम केस हम रेड देते हैं। उसके लिए प्रिकॉशंस है,
बुजुर्ग लोगों को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ज्यादा पानी पीना चाहिए, लूज कपड़े पहनने चाहिए, लाइट कलर पहनने चाहिए, इंडोर रहना चाहिए, इस टाइप का पूरा प्रिकॉशन हम साथ में जो इंस्ट्रक्शंस है एज पर इंडिया में लगाए। यानी कि मतदाता जब निकलें वोट डालने के लिए तो वो प्रिकॉशंस जरूर देख लें मौसम विभाग के। हाँ, मौसम विभाग और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी भी स्पेशल उनका हीट एक्शन प्लान है, वो भी सारा कुछ इशू कर रहे हैं। जैसे भी टेम्परेचर बढ़ते हैं तो उनका भी जरूर देखें, वो सारा कुछ इशू कर रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना मौसम विज्ञानी नरेश जी को, जिन्होंने हमें बताया कि जब वोटिंग होगी और जब परिणाम आएंगे तब हीट वेव अपने चरम पर होगी, तापमान अपने चरम पर होगा। तो ऐसी स्थिति में बचाव के जो उपाय हैं वो जरूर अपनाएं और ये जरूर देख लें कि मौसम विभाग ने किस तरह की चेतावनी जारी की है। पीयूष पांडे, TV9।